आपको मालूम है कल पूर्वांचल में जौनपुर में वोटिंग हुई और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भीतर जो है वहां पर कैंपस के भीतर स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उसके बाहर हंगामा हो गया। और देखिए खबर है कि स्ट्रांग रूम में अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी पहुंची, उस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, ये खबर आ रही है। वोटिंग के बाद बवाल की ये तस्वीरें जौनपुर की हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बाहर अतिरिक्त ईवीएम की गाड़ी अचानक पहुंच गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक जुट गए और इसके विरोध में जमकर बवाल काटा। हमारे लोगों को, पार्टी के साथियों को शक हुआ तो इसको रास्ते में ट्रेस किया। यहाँ ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर भाग गया और जो अधिकारी ला रहे थे साथ में पायलटिंग करके और पीछे एस्कॉर्ट करके, वो भी नहीं मिले कोई। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो डीएम से लेकर एसपी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है 400 पार का, हमको लग रहा है कि इसी तरह 400 पार करेंगे। प्रशासन का कहना है कि ईवीएम की ये गाड़ी गलती से पहुंची है। हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। और अब अगली बड़ी खबर है ओडिशा से, जहां पर बवाल की खबर आई है। विधानसभा चुनाव के दौरान बवाल की खबर सामने आई है। खुर्दा जिले के बोलागढ़ ब्लॉक के बड़ा कुमारी पंचायत में वोटिंग हो रही थी और उसी दौरान ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर आई और इसको लेकर वहां पर बवाल किया गया और पूरा आरोप बीजेपी के उम्मीदवार पर है। पोलिंग बूथ के अंदर हंगामा, ईवीएम मशीन तोड़ी गई। पोलिंग बूथ के बाहर भीड़, ये तस्वीरें ओडिशा की हैं, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। खुर्दा जिले के बोलागढ़ में बड़ा कुमारी पंचायत में वोटिंग चल रही थी और इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत जगदेव ने एक मतदान केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गए। इतना ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। There have been some minor violence, you may not call violence at some places, and we have got video footage of those things also, and the most appropriate action will be taken in all those cases. जब पोलिंग बूथ के अंदर तोड़फोड़ की गई तो उस वक्त भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद उम्मीदवार अपराजिता सारंगी भी वहां पर मौजूद थी। प्रशांत जगदेव अपराजिता सारंगी की कार से भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने कार का पीछा कर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में छठे चरण में कल 8 सीटों पर वोटिंग हुई और फिर से एक बार वहां पर हिंसा हुई। झारग्राम जगह है और वहां पर जगह है मोगलापोटा, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया गया और इस हमले में सीआईएसएफ के 2 जवान जख्मी हुए, आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। पश्चिम मिदनापुर जिले के गरबेटा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रणत टूरू की कार पर हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस हमले में बीजेपी उम्मीदवार पूरी तरह घायल हो गए। 200 जैसा लोग हैं वहाँ पे, रोहिंग्या जैसा लग रहा है कि वो लोग हम लोग के ऊपर उतर। अगर हम लोग के पास सीआईएसएफ का जवान नहीं होता और यहाँ का अगर पुलिस प्रशासन कुछ रहता तो हम लोग वहीं पर मर्डर हो जाता। ये घटना तब हुई जब प्रणत टूडू कुछ मतदान केंद्रों में बीजेपी एजेंट्स को एंट्री की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों पर गरबेटा जा रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सीआईएसएफ जवान भी घायल हुए। वहीं इस हमले के बाद बीजेपी ममता की पार्टी पर हमला बोल रही है। अभी एक फेज की जंग बाकी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं पर हमले का मामला आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। वो कुछ लोग करते हैं बाहर, उनका ही धंधा है, लेकिन उसमें चुनाव प्रभावित नहीं होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।